हेलो एवरीवन, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, फागुन मास की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। कहते हैं महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महादेव जो है हमारे बहुत ही भोले भाले होते हैं और जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी भी कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल भक्ति भाव से यह व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको उसका बहुत ही जल्दी फल मिल जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने के लिए सूर्योदय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। शिवजी जी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए और ओम नमः शिवाय का पूरे दिन जाप करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें, चाहे आप घर पर करें, चाहे आप बाहर भी कर सकते हैं मंदिर जाकर। और मंदिर जाएं तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना है उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं बनाना भी बताऊंगी और चढ़ाना भी, जल और क्या किस समय क्या करना है वो सभी बताऊंगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। शिवजी जी को अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, भांग, धतूरे जरूर चढ़ाएं। व्रत आप कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। व्रत जो होता है आप निर्जला भी कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाया जाता है। अन्न, प्याज, लहसुन ये चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। सिंगाड़ा, कूटू के आटे, फल से आप व्रत रख सकते हैं। और जो व्रत का नमक अलग होता है, इसमें सेंधा नमक होता है, उसका ही प्रयोग करें। और सुबह आप जो पूजा है वो चारों पहर की भी पूजा कर सकते हैं, रात भर जागरण भी कर सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप पारण करें। तो शुभ मुहूर्त भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगी दोस्तों। और किस दिन है ये जो व्रत है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बता देती हूँ आपको क्या है। इस दिन बिल्कुल भी देर तक नहीं सोना है, जल्दी उठ जाना है और सुबह को कुछ नहीं खाना है। जैसे बहुत से लोग चाय पी लेते हैं, ऐसे नहीं पीनी है। नहाकर ही आप पूजा वूजा करके ही जब ही झूठा मुँह करें। भगवान शिव को दूध, गुलाब और चंदन, दही, शहद, घी, चीनी, जल का जो है प्रयोग करके करते हुए तिलक लगाएं उन्हें। फिर भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो क्योंकि बेर को चीरकाल का प्रतीक माना है तो बेर चढ़ाएं। शिवरात्रि पर 3 पत्तों वाला जो बेलपत्र है वो शिवजी जी को अर्पित करें। डंठल, मतलब ये देख लीजिए कि डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ होनी चाहिए। टूटे हुए कटे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाने हैं आपको। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे चावल ना चढ़ाएं। अक्षत्र का मतलब होता है अटूट चावल, यह कि पूर्णता का प्रतीक होता है। तो इसलिए शिवजी जी को अक्षत जो चढ़ाएं बिल्कुल देख लें कि टूटे हुए ना हों। शिवजी जी का व्रत सुबह होता है, अगली सुबह तक रहता है। तो व्रतों को फल और दूध ग्रहण, व्रती को जो है वो दूध ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि सूर्यास्त के बाद आप सूर्यास्त के बाद भी कुछ नहीं खाते हैं कुछ लोग, तो आप जैसे भी मैंने बताया फलाहार करना चाहे फलाहार कर सकती हैं। और दूध क्यों नहीं चढ़ाया? क्योंकि इस दिन जो महादेव को दूध चढ़ता है तो इसलिए दूध नहीं पिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दूध इस दिन खरीदा भी नहीं जाता है। भगवान चढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन पीने के लिए नहीं लिया जाता है। भगवान शिव को भूल कर भी केतकी और चंपा का फूल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने जो है स्थापित किया था। केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है। और तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। आपने सुना होगा वृंदा का जो है वो वृंदा के पति का को मारा था, इसकी वजह से नहीं चढ़ाया जाता। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पैकेट आता है दूध वाला पैकेट, वो शिवलिंग पर डायरेक्ट चढ़ा देते हैं। तो ऐसा ना करें। आप किसी उसमें ले दें, पात्र में रखकर ही आपको चढ़ाना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ों का वो नहीं करना है यूज़ आपको जल चढ़ाने में। और ऐसी मान्यता है कि भक्तजन जो भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद है उसको भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो हो सके तो आप ग्रहण ना करें। और इस दिन काले वस्त्र भूलकर भी आपको नहीं पहनने हैं। आप अच्छा हो तो हरे रंग के वस्त्र पहन लें। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय का जाप इस दिन करते रहें। जब भी टाइम मिले आप ज़रूर करते रहें। और दूध, दही सभी चीज़ों से आपको स्नान कराना है। जैसे मैंने बताया, चंदन लगाना है, वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है। मैं सब दिखा दूंगी आपको अलग से वीडियो में क्या क्या करना है वो करें। बहुत से लोग क्या करता है, मैंने देखा है कि नारियल का पानी चढ़ा देते हैं, नारियल के पानी से अभिषेक करते हैं। तो ये भी नहीं करा जाता है। तो नारियल तो चढ़ जाता है भगवान शिव को, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें कवर करना चाहिए। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा इस वीडियो में। और भगवान शिव की आप पूजा देख ही रहे हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, और अलग सी वीडियो मैं चैनल पे लेके आऊँगी
किस तरह से पूजा करनी है। चारों पहर की पूजा करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप शाम के समय जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है, तो प्रदोष काल के समय पूजा कर सकती हैं, या सुबह टाइम नहीं है तो सुबह भी कर सकती हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर। बच्चों को इस पूजा में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि जो है बच्चे अभी से ही सीखेंगे हमारे पूजा पाठ के क्या क्या वो होते हैं। बहुत से बच्चों का आजकल क्या है, पहले बड़े बूढ़े थे तो बच्चों को इन्वॉल्व करते थे हर पूजा में, तो उन्हें पूजा में ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। लेकिन अब क्या है, बच्चों को नहीं रहती है, तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें, कोई सी भी पूजा करें घर में। और फागुन महीने में पड़ने वाली जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, वो मैं दोनों 2026-27 दोनों की यहाँ बता रही हूँ। तो 15 फरवरी से शुरू हो जाएगी 2026 में। इसका समय शाम को 5:04 से शुरू होगा। इस तिथि का समापन जो है अगले दिन यानी कि 16 फरवरी की शाम को 5:30 बजे होगा। तो इस वजह से कि महाशिवरात्रि जो है 15 फरवरी की मनाई जाएगी। और बात करें तो पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो 15 फरवरी की शाम 5:54 से लेकर रात 12:12 पर बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगले दिन दोपहर को 3 बजे तक इसका पारण आप कर सकती हैं। और 2027 में बता देती हूँ, 2027 में जो है वो शनिवार 6 मार्च की पड़ने वाली है। 6 मार्च 2027 शनिवार के दिन पड़ेगी। और फुल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं 2027 की। इसके अलावा दोस्तों, सोमवार अगर मान लीजिए सोमवार पड़ता है, सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो इस दिन आप क्या है, सोमवार के दिन कुछ चीज़ भूल कर भी ना खरीदें, जैसे कि अपने हाथ से ना खरीदें अगर व्रत रख रहे हैं। दूध है, चावल है, रबड़ी है, खीर है, तो ये जो उत्पाद होते हैं ये व्रती को नहीं खरीदने चाहिए। चंद्रमा जो है उसका कारक होता है, जो चंद्रमा होता है जल तत्व और दूध का कारक होता है, तो सोमवार को इसकी खरीदारी करने से ही जो है मानसिक तनाव हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, विवाद हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं। अगर व्रत रख रहे हैं तो इन चीज़ों का पालन जरूर करें। और क्या नहीं खरीदना चाहिए, चांदी के आभूषण नहीं खरीदने हैं, सफ़ेद मोती नहीं खरीदने हैं, सफ़ेद कपड़े नहीं खरीदने हैं, सफ़ेद फूल नहीं खरीदने हैं। तो व्रती को सोमवार के दिन ये भी नहीं खरीदने हैं। सोमवार के दिन आपको जो बेलपत्र भी नहीं तोड़ने हैं। तो जो व्रत रख रहे हैं इन चीज़ों का ज़रूर पालन करते रहें। इसके अलावा दोस्तों, जो महाशिवरात्रि है बहुत ही बड़ी शिवरात्रि है। इस दिन विशेष पूजा, आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वो भी कर सकते हैं। आपके जो जैसे कि बहुत से लोगों के काल सर्प दोष होता है, तो आप इस पूजा को, काल सर्प दोष की पूजा को महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, बहुत जैसे कि लगता है लोगों को टाइम है सावन के सोमवार शुरू होने में, तो आप इस सोमवार से भी, जो महाशिवरात्रि आएगी इसके बाद से सोमवार से भी आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है आपको पूजा विशेष रूप से करनी है। अनाज चढ़ाए जाते हैं, अनाजों का विशेष महत्व होता है, तो उसके अलग से वीडियो आएगी। कौन कौन से अनाज कौन से फलदायी होते हैं। मूंग जरूर चढ़ाया जाता है, हरा मूंग, तो ये भी आप चढ़ा सकते हैं। राधे।